महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान विभिन्न शिक्षण संस्थानों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने विकसित राष्ट्र के संकल्प को लेकर सभी पदाधिकारियों और संस्था के गणमान्य लोगों को सुझाव व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 को लेकर जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है उसको लेकर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और सभी वक्ताओं से सुझाव भी लिए गए थे। इस मौके पर देवनानी ने भी सुझाव व्यक्त किए और सभी को बताया कि 2047 विकसित राष्ट्र को लेकर उनकी क्या नीति है और आगे उन्हें किस तरह से काम करना चाहिए। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में यहाँ पे कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। हालांकि उस शिक्षा नीति में मूल जो केंद्रित है वो भारत केंद्रित है, विद्यार्थी केंद्रित है, जिसमें हम भारत को कैसा देखना चाहते हैं उसको लेकर के उस शिक्षा नीति में कई प्रकार के प्रावधान हैं और उसमें मल्टी एंट्री भी है, साथ में विषयों का भी फ्रीक्वेंसी है, क्रेडिट सिस्टम है। लेकिन मूल रूप से जो कंसंट्रेशन है वह यहाँ के जो शिक्षा के संस्थान है, उसमें विशेष रूप से विश्वविद्यालय हैं यहाँ पे आज। तो विश्वविद्यालय की उसकी भूमिका क्या हो, इस विषय संगोष्ठी का मूल है। तो उसमें वहाँ का जो शिक्षक है सबसे पहले उसका ओरिएंटेशन हो, शिक्षक ओरिएंटेड होकर के फिर पाठ्यक्रम की रचना उसके अनुसार करे। फिर पाठ्यक्रम रचना के बाद फिर विद्यार्थियों में वैसा संस्कार, तो शैक्षिक वातावरण बने, वैसी वहाँ पे सुविधाएं जैसे आधुनिक कंप्यूटर लैब हो, खेल के मैदान हो और वहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध हो, संरचनाएं वो उसको ठीक की जाए। तो निश्चित रूप से ये जो शिक्षा नीति है ये भारत को सिरमौर बनाने वाली है। पिछले 200 सालों के अंदर जिस प्रकार के यहाँ पे अंग्रेजी राज में भारतीयता के साथ काटने की सारी नीतियाँ चली, उसके बाद पिछले 75 साल भी केवल हम डिग्री प्रदान करने वाले या नौकरी करने वाले युवक ही तैयार करते रहे। तो आज आवश्यक है कि जब 2047 में हम विकसित भारत देखना चाह रहे हैं तो उस अनुसार नीति में परिवर्तन करते हुए एक नई पीढ़ी को हम भारतीयता के आधार पर शिक्षा दें और ऐसे लोग तैयार करें जिनके जीवन में राष्ट्र प्रथम हो, तो ये देश आगे बढ़ेगा। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।